अपने इर्द गिर्द देख लो, कभी अपने निजाम के मुताबिक चल रहे हैं, तुम्हें ही शोखी चढ़ी है और किसी को नहीं है। ये हम ही 30 मार खान हैं और कोई नहीं है, सारे अपने सिस्टम के अंदर चल रहे हैं। खैर, तो शर्रुल बरिया में एक चीज आपने नोट करनी है जो इस आयत के अंदर बड़ी तवज्जो तलब है, वो है कुफर। कुफर है यकसा, कुफर है सिमिलर, कुफर है कॉमन, कुफर है वो ज्वाइनिंग पॉइंट जो एक इंसान को, अच्छे भले इंसान को उठाकर ले जाता है शर्रुल बरिया की कैटेगरी में। यह जानना बड़ा जरूरी है। अब कुफर जो है ना, आमतौर पर हमारे हिंदू भाई जो हैं, सनातनी भाई और क्रिश्चियंस और जो अहले किताब में से हैं, इनको ना बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है चीज। हमें काफिर कहा जाता है, हमें काफिर। काफिर का मतलब क्या है ये तो समझो। अच्छा, इनको ना मैं एक मिसाल से समझाता हूं, क्योंकि जब तक इनको काउंटर आर्ग्यूमेंट या काउंटर एग्जाम्पल ना दी जाए, इनको समझ नहीं आती बात। आपने अक्सर कहते हुए देखा होगा, कमेंट्स के अंदर भी, लाइव में भी आते हैं, कहते हैं यार आमिर हक साहब, आपको हिंदुइज्म का पता कुछ है नहीं है, भोंगियां मारते रहते हो, आता जाता आपको कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, क्या गलत कह दिया है? कहते हैं जी आप हिंदुइज्म को इस्लाम के साथ कंपेयर कर रहे होते हो। अच्छा जी, क्या करें, क्या फर्क क्या है? ओ भाई, धर्म का मतलब मजहब नहीं है। धर्म किसी और चीज को कहते हैं। धर्म कहते हैं वे ऑफ लाइफ को। अच्छा जी, अधर्मी किसे कहते हैं? अधर्मी कहते हैं सत्य के खिलाफ चलने वाले को, पापी को, जो झूठ के साथ चले, जो इंसानियत के खिलाफ चले, जो दुश्मनी करे, जो फसाद करे, फितना करे, जंग करे, उसको अधर्मी कहते हैं। धर्म तो कहते हैं बड़ा पीसफुल रहने वाले को। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो उल्लू के पठो, काफर भी उसी को कहते हैं। काफर उस शख्स को कहते हैं जो सोसाइटी में अमन ना कायम होने दे। पता नहीं है क्या? काफिर उसको कहते हैं जो खुदा से बगावत करे। काफिर उसको कहते हैं जो उसके लाए हुए दीन के खिलाफ जुबान दराजियां करे, उसे काफिर कहते हैं। अब उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, और यही इस आयत के अंदर बयान करके उन्हीं कैटेगरीज में से उन लोगों को शर्रुल बरिया कहा है जो कुफर करते हैं, यानी कि क्या होते हैं? अधर्मी। अब उम्मीद है सनातनियों को समझ आई होगी। एक काफिर कहते हैं अधर्मी को, हैं जी, अधर्मी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। इस्लाम भी मजहब नहीं है। जिस तरह आप कहते हैं ना कि सनातन धर्म जो है ये मजहब नहीं है, रिलीजन नहीं है, इसी तरह इस्लाम भी मजहब नहीं है, ये रिलीजन नहीं है, ये दीन है। 114 सूरतों में कुरान को किसी एक जगह पर भी मजहब नहीं कहा गया, दीन कहा गया है हमेशा। इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो दीन 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 कहा गया है। तो दीन का मतलब अरेबिक लिटरेचर में निकाल के देख लो, दीन किसे कहते हैं? वे ऑफ लाइफ को दीन कहते हैं, पूरे का पूरे सिस्टम को, पूरे की पूरे कोड ऑफ कंडक्ट को, कोड ऑफ लाइफ को, कॉन्स्टिट्यूशन को दीन कहते हैं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान में ही दूसरी जगह पर इसकी ट्रांसलेशन, इसकी इंटरप्रिटेशन मौजूद है दीन की। साल के तौर पे आप देख लें, वो सूरह यूसुफ के अंदर गालबन 102 नंबर नहीं, सूरह यूसुफ के अंदर है, स्टार्टिंग के अंदर ही आयत आ जाती है जहां उनके भाई को पकड़ा जाता है। वो कहा है फी दीन अल मलिक, इस बादशाह के निजाम में, वहां दीन लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो एक गैरुल्लाह का दीन है और एक अल्लाह का दीन है। तो जो अल्लाह का दीन है वो हकीकी दीन है, अद्दीनुल क़य्यिम हुवा दीन, अल्लाह का जो दीन है। तो उस दीन के खिलाफ जो चलेगा उसको अधर्मी कहते हैं, उसी को काफिर कहते हैं। तो शर्रुल बरिया से इतना मसला क्यों? अब आपको लेकर चलते हैं दूसरी टर्म के ऊपर जो शर्रुद दवाब है। कुरान में अल्लाह ताला ने चैप्टर 8 वर्स 22 के अंदर, ये वाहिद सूरत है सूरह अनफाल, इसमें दो जगह पर शर्रुद दवाब कहा गया और दोनों दफा मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल की गई हैं। बड़ी मजे की बात है। यह जब मैंने पढ़ी तो मैंने इन दोनों आयतों के कॉन्टेक्स्ट को और इनके जो लिंक है उसको समझने की कोशिश की कि अल्लाह ने दोनों जगह पर टर्म एक यूज की है, मगर उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, यानी उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट है। उसकी वजह क्या है उसको थोड़ा सा टेक्निकली समझना है हमने, ठीक है? तो शर्रुद दवाब कहा, चैप्टर 8 वर्स 22, अल्लाह फरमाते हैं, आयत तो वैसे 22 है, मगर मैं दो आयतें, एक आयत पीछे वाली जरूर पढ़ना चाहता हूं और एक आयत आगे वाली भी जरूर पढ़ना चाहता हूं, ताकि आपको पता चले कि शर्रुद दवाब और शर्रुल बरिया में कनेक्शन क्या है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल चैप्टर 8 है वर्स 20 में, सबसे ऊपर वाली आयत में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू, ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, वला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्माऊन,
तुम इस हाल में अल्लाह के रसूल और अल्लाह की अताअत को मत छोड़ दो जब तक कि तुम्हारी जो हियरिंग सेंस है, लिसनिंग सेंस है, वो काम कर रही हो, क्योंकि इससे तुम पर हुज्जत तमाम हो जाएगी ना। यही वजह है ना कि मुशरिकीन के बारे में मशहूर है कि जब अल्लाह के रसूल कुरान पढ़ते थे अपनी कानों में उंगलियां ठोस लेते थे, कानों में उंगलियां ठोस लेते थे, कहते थे ना सुनो ना सुनो। इसलिए तो आयत आई ना, वो सूरह आराफ की आयत है, ये सूरह अनफाल है, सूरह आराफ की आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा कुरियल कुरआनु फस्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। ठीक है, जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो खामोशी के साथ उसको कान लगा के सुनो, नसीहत हासिल कर लो, चाहे तुम्हें हो सकता है तुम्हारे ऊपर रहम कर दिया जाए, तुम पे मर्सी शो किया जाए। क्योंकि कान में जब बात जाएगी तो वो दिमाग में जाएगी ना। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, यार इसको जो बात कहते हैं एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि ये सुनता तो है मगर समझता नहीं। इसके कान में बात पड़ती है मगर मानता नहीं। इसका मतलब यह सिर्फ सुनना काफी नहीं, इसका मतलब यह है सुनने की सलाहियत होना काफी नहीं, यह है इसका मतलब। तो फिर मुझे बताओ, मैंने रोड पर जाते हुए, ड्राइव करते हुए कितनी दफा देखा है, गाय आगे आ जाती है, आपकी माता जो है, ठीक है, श्री माता जी, वो आगे आ जाती हैं, हॉर्न पे हॉर्न, टा टा, वो गधा आ जाता है, टा, पूरी ट्रैफिक जाम है, टा हॉर्न, पा पा पा, उसको जाने वाला भाड़ में जाए, जनता अपना काम बनता, गुंगे बहरों की नगरी कौन किसी की सुनता, निकल पतली गली से। वो उधर खड़ी रहती है, दुम हिलाती रहती है, बस गोबर भी थोड़ा सा फेंक देगी, आपकी तरफ देख के जुबान भी चढ़ाएगी, वाह, बस ये उसका काम है रोड पर खड़े होके। हाँ जी, और गधा है तो आपकी तरफ देख के थोड़ा सा हिनहिना देगा, उसको छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, 4 व्हील ड्राइवर होता है वो, तो लात शात पड़ सकती है। खैर, मकसद कहने का ये है, वो सुन रहा होता है। आपको क्या लगता है भैंस को सुनाई नहीं दे रहा होता, आप हॉर्न मारते हैं? ये जरा सुनिएगा अकल वालो, अकल वालो, तवज्जो। आपको क्या लगता है कि जब आप हॉर्न मारते हैं वो गधा नहीं सुनता? जब आप हॉर्न मारते हैं वो गाय नहीं सुन रही होती? वो सुन रही होती है, मान नहीं रही होती, सुन रही होती है, समझ नहीं रही होती। उसको मारना पड़ता है डंडा, उसको देना पड़ता है धक्का, उसको मारनी पड़ती है लात, तब जाके वो समझती है कि यहां से हिलना है। उससे पहले उसको समझ नहीं आ रही होती। ठीक है जी, ये है वो पॉइंट जिसको समझना बड़ा जरूरी है यहां पर, कि शर्रुद दवाब इनको क्यों कहा गया है। अब उस आयत को दोबारा आपके सामने लाते हैं। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और न फिर जाओ उल्टे पांव यहां तक के तुम सुनते हो, यानी सुनने वाले हो और फिर जाओ, तो ये तो जानवरों से बदतर है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, वला तकूनु कल्लजीना क़ालू समिअना व हुम ला यस्माऊन। ओ कमबख्तों, उन लोगों की तरह मत हो जाना जो कहते तो थे हाँ 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 वी आर लिसनिंग, यस 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 वी आर लिसनिंग, हम सुन रहे हैं, व हुम ला यस्माऊन, मगर वो सुन नहीं रहे थे, वो सुनते नहीं थे। से मुराद क्या है यहां सुनने से? इससे मुराद है सुन रहे थे, समझते नहीं थे। अब उनके बारे में आगे कहा है, तो बताओ जो मैंने मिसाल दी है, क्या कभी अपने दिल पर हाथ रखकर कहना सनातनियों, अपने दिल पर हाथ रखकर, क्या कभी रोड पर ड्राइव करते हुए कभी ऐसा साबका नहीं पड़ा? उस हाथी को नहीं देखा जो बस के ऊपर चढ़ दौड़ता है? कितनी दफा वीडियोस वायरल हुई हैं, रोड ब्लॉक हुई होती है। खुद कहो अपने दिल पर हाथ रखकर, तो क्या उन जानवरों से भी बदतर हो? यही तो कुरान कह रहा है, इन शर्रद दवाबी, बेशक बदतरीन, द वर्स्ट क्रिएचर्स इन गॉड्स आईज आर दोज हु आर डेफ एंड डम एंड हु पोजेसेस नो अंडरस्टैंडिंग। कि बेशक बदतरीन मखलूक वो है अल्लाह के यहां। अब यहां देखो इंदल्ला कहा है, इसके पीछे भी एक नुक्ता है। अल्लाह ने यह नहीं कहा दुनिया के यहां, क्योंकि दुनिया में तुम सीईओ बन जाओगे, आईटी एक्सपर्ट बन जाओगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी बन जाओगे, ठीक है, अपना योगी भी बन जाओगे, और भी बड़ा कुछ बन जाओगे। अल्लाह के यहां असल मकाम है ईश्वर के यहां। दुनिया का क्या है? दुनिया तो सनी लियोन को भी सुपरस्टार मानती है। दुनिया का क्या है? दुनिया तो चोर को पीएम बना देती है। दुनिया का क्या है? दुनिया मर्डर को, टेररिस्ट को पॉलिटिक्स में दाखिल कर देती है। दुनिया का क्या है? दुनिया का क्या कहते हो? दुनिया की परवाह है कोई? दुनिया तो तालिबान को कल कुछ कहती थी, आज कुछ कहती है। दुनिया का क्या है? हम्म, तो इन्ना शर्रत दवाबी इंदल्लाही, अल्लाह के यहां जो मकाम है हकीकत में वो है, ये बदतरीन जानवर हैं, अस्सुम्मुल बुकमुल लदीन ला याकिलून, वही लोग हैं जो शऊर हासिल नहीं करते।
ठीक है जी। दूसरी आयत जो मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, उसमें उसको लिंक को करने के लिए वो सब समझना बड़ा जरूरी है उसी सूरत की आयत है, चैप्टर 8 की वर्स 55 है। अल्लाह फरमाता है इन्न शर्र दवाबी इंदल्लाहिल्लज़ीना कफरू फहुम ला युमिनून। मजे की बात यह है कि इस आयत के अंदर उनकी इंसानी सलाहियत की बुनियाद के ऊपर, यानी इंसानी सलाहियत यानी ह्यूमन सेंसेस जो हैं, 5 सेंसेस जो हैं, ये यहां पर तो 2 सेंसेस मेंशन की गई हैं, तो 2 सेंसेस जो हैं उनकी बुनियाद के ऊपर कहा गया है कि वो शर्रुद दवाब है, वर्स्ट ऑफ द क्रिएचर्स हैं। मगर यहां पर सेंसेस की बजाय उनके बिलीफ को कहा गया है। इससे क्या मतलब समझ आया इस नुक्ते से? इस नुक्ते से मतलब यह समझ आया कि चूंकि वो उन सलाहियतों को, उन सेंसेस को, उन टूल्स को इस्तेमाल नहीं करते, ना वो उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो अल्टीमेटली वो शर्रुद दवाब है। यानी एक बंदा जो ईमान नहीं लाता, वो क्यों नहीं लाता? 3-4 वजह से। या अंधा है, बहरा है, गूंगा है, अकल नहीं है, पागल है, जिद्दी है। इन सारी चीजों की बुनियाद के ऊपर आखिर में तो शर्त दवाब ही बनेगा। तो अल्लाह ताला ने यहां बड़ी खूबसूरती के साथ दो चीजों को लिंक किया है कि सेंसेस को इस्तेमाल करना और इनको बरूए कार इस्तेमाल में लाते हुए उस रिजल्ट को अचीव करना कि तुमने ईमान हासिल करना है, यानी सत्य की तलाश में निकलना है। यह रिजल्ट बड़ा जरूरी था, तो इस रिजल्ट की तरफ तवज्जो करना बड़ा जरूरी था। अच्छा खैर, अब यहां पर मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुका हूं कि कुरान का पॉइंट ऑफ व्यू शर्रुल बरिया का क्या था। आई होप कि जितनी मैंने मिसालें दी हैं उन मिसालों से आपको समझ आ गया होगा कि कुरान ने जिनको शर्रुल बरिया कहा है वो सिर्फ एलिगेशन, ऑब्जेक्शन या कोई मेरे इल्जाम नहीं है, सिर्फ वो कोई क्लेम नहीं है। उसके पीछे पूरी की पूरी लॉजिकल और रैशनल एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है, और वो मैंने बयान किया खुल के डिफरेंट एग्जाम्पल्स के जरिए, डिफरेंट जो है वो डेमोज के जरिए। अब मैं आपके सामने रखता हूं प्रैक्टिकली हिंदू धर्म जो है वो शर्रुल बरिया की उसकी मिसाल क्या है। ये तो हो गया ना क्लेम, और उसके पीछे लॉजिकल जो उसका एसेंस है, पीछे फिलॉसफी है शर्रुल बरिया की, वर्स्ट ऑफ द क्रिएचर्स की, अकल वालों के लिए। अब दूसरी चीज जो यहां डेवलप करना जरूरी है वो ये है कि क्या प्रैक्टिकली सनातनियों के अंदर ये चीजें हैं कि वो शर्रुल बरिया की इस फिलॉसफी को और लॉजिक को फॉलो करते हुए इस कंसेप्ट और टर्म के पूरा उतर सकें, तो हम उसको प्रूव कर देते हैं। तो दूसरा एस्पेक्ट और सेगमेंट जो है आज के प्रोग्राम का ये हो जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं, बहुत दफा मैंने चीजें रखी हैं, स्पेशली मैं रेफर करता हूं आज जो हमारी ईमान यूनियन वुमेन विंग की जो सिस्टर्स हैं उन्होंने एक प्रोग्राम किया है ह्यूमन सेक्रीफाइस इन हिंदुइज्म। मैं समझता हूं कि अगर सिर्फ वही प्रोग्राम देख लिया जाए तो हमारे आम इंसान को या आम जो सोचने वाला शख्स है उसके समझने के लिए आसान हो जाएगा कि इनको शर्रुल बरिया क्यों कहा जाता है, कि ये ह्यूमन सेक्रीफाइस करते हैं। सिर्फ उस प्रोग्राम को देख लिया जाए। और उसमें सिस्टर अलीना ने एक बड़ी जबरदस्त आयत पेश की थी, उस आयत को मैं यहां पेश करना चाहता हूं। वो आयत थी जो मुशरिकीन के बारे में अल्लाह ताला ने उस वक्त ही बयान कर दी थी, आज से 1400 साल पहले, 1400 प्लस ईयर्स अगो। चैप्टर 6 वर्स 137, सूरह माइदा सूरह अनआम बनेगी, अनआम। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकज़ालिका ज़य्यना लिकसीरिम मिनल मुशरिकीना क़त्ल औलादिहिम शुरकाउहुम। अच्छा, ज़य्यना का ये फाइल बन जाएगा, ठीक है। इस तरह एंड इन लाइक मैनर दे एसोसिएट गॉड्स हैव मेड किलिंग देयर चिल्ड्रन सीम फेयर टू मैनी पैगन्स। अल्लाह फरमाते हैं कि इस तरीके से जो इनके पंडित थे, योगी थे, संत थे, बाबा थे, ऋषि थे, बड़े बड़े गुरु घंटाल ज्ञानी थे, उन्होंने इनके लिए ह्यूमन सेक्रीफाइस को, खास तौर पे अपने बच्चों के सेक्रीफाइस को बहुत ग्लैमराइज, अट्रैक्टिव बना दिया था, अपीलिंग बना दिया था, अंडरस्टैंडेबल बना दिया था, और उनको प्रैक्टिस करवाया करते थे। और उनके जहन में यह चीज डाल दी थी लियुर्दूहुम, ताकि वो शक डाल सकें इनके दिलों के अंदर, कंफ्यूज कर सकें, सो दैट दे मे रून देम एंड कॉज कंफ्यूजन इन देयर रिलीजन, ताकि वो इनके कॉन्सेप्ट को करप्ट कर सकें। वलियलबिसू अलैहिम दीनहुम, और इनके दीन को, इनके धर्म को खराब कर सकें। और यही हुआ है। अब आज का सनातनी माने ना माने तो हम क्या करें? वलौ शा अल्लाहु मा फअलहु। अगर अल्लाह दुनिया के अंदर ही रोकने वाला होता ना, इनको दुनिया के अंदर रोकता, मगर इनको इबरत का निशान बनाना था। फजरहुम बमा यफ्तरून, तो इनको इनके हाल पर रहने दो, और जो इन्होंने घर रखा है अपना दीन, इनको इन पर छोड़ो। सो मुराद क्या है? मुराद ये है कि जो ये करतूत कर रहे हैं, इस करतूत को इनको करने दो, अल्लाह इनको जवाब लेगा, इनसे सवाल पूछेगा। ठीक है जी।
ये तो हो गया स्टार्ट के अंदर जो मैं रखना चाह रहा था ह्यूमन सैक्रिफाइस के हवाले से जो प्रोग्राम हुआ है उससे लिंक चीजों को करना। अब मैं कुछ वीडियोस आपको दिखाना चाहता हूं जो कि मैं कई बार आपको दिखा चुका हूं, मगर आज कुछ एडिशनल वीडियोस हैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको पता चले कि आया वाकई ये शरुल बरिया हैं प्रैक्टिकली या नहीं। जैसे स्टार्ट में आज का सब्जेक्ट प्लान टॉपिक शुरू हुआ था, तो एक घंटी की आवाज आपको सुनाई दी थी। यहां से जो प्रोग्राम शुरू होने लगा है वो प्रोग्राम 18 प्लस है। तो जितने लोग देख रहे हैं, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि यहां से अश्लीलता की महा भयंकर आंधी चलने वाली है। तो आपसे गुजारिश ये है कि थोड़ा सा हेडफोन्स लगा लें और बत्ती बुझा लें, चद्दर ओढ़ लें, घर वालों को सुला दें, बल्कि घर वालों को अंदर से कमरे की कुंडी लगा के कहें मामा मैं बीमार हूं, भाई ये कह दें, ठीक है जी, मामा मैं बीमार हूं। लड़कियां हैं तो वो कह दें कि हम मामा स्टडी कर रही हैं, सुबह एग्जाम है, ठीक है जी, इस तरह करके कह दे। जो आप अक्सर बहाना घर वालों को लगाते हैं वो लगाएं, कहानी खत्म, मैं चुस्की लगा लूं। अच्छा, 18 प्लस शुरू होने लगा है, तो जो अभी लोग देख रहे हैं जरा होशियार बाश। अच्छा, मुझे पक्का पता है, मैं देख तो नहीं रहा, मुझे पक्का पता है ये जितने सख्त लौंडे हैं ना, जैसे मैंने कहा ना 18 प्लस यहां से शुरू होने लगा, सारे चुकन्ने अपनी कोक खोल ली होगी, पानी शानी भर लिया होगा, कमरे को कुंडी लगा दी होगी तोड़ के बड़े तेज हो, बड़े चस्के लेते हो। खैर बहरहाल क्या करें, जो चीज हक है वो तो बतानी ही बतानी है, और जिस तरह है वैसे ही बतानी है। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुकना इत्तिबाअहु, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुकना इज्तनाबहु। अल्लाह हमारे सामने चीजों की हकीकतें खोल दे। ले जी, मैं कुछ वीडियोस आपके सामने पहले करता रहा हूं, वो आप सुने, देखें जरा, आपको पता चलेगा इनकी हकीकत क्या है, इनकी मेंटालिटी क्या है। जरा देखते जाइए, कुछ चीजें आपने पहले देखी हुई हैं मगर दोबारा देखें जरा। ये आपने बार बार वीडियो देखी होगी। एक सवाल यहां पर उठता है, टल्ली को यहां बांधकर उसके जो बॉल्स पकड़ के वो हिला रहा है, ऊपर से वो टल्ली हिला रहा है, इससे इसका फायदा क्या है? मुझे फायदा बताएं, क्या है? यही टल्ली कुत्ते के पटे पटे में लगी होती है, इसी तरह की टल्ली जो है वो गाय के जो है ना वो गले में बांधी होती है इन्होंने, इसी तरह की टल्ली जो है वो सुअर के भी बांधी होती है। इस टल्ली का फायदा क्या है? ये काम का फायदा क्या है? एक मिनट के लिए सोचे ना, अकल बुद्धि भी तो इस्तेमाल करनी है ना, बुद्धि इस्तेमाल करें। और अगर नहीं करनी तो फिर मत कहना कि शरुल बरिया क्यों कहते हो, ठीक है? आगे चले, अगली वीडियो देख लें। शरुल बरिया क्यों कहते हैं आपको, जरा देखें। ये बिल्कुल नंगे बाबा हैं, बिल्कुल नंगे बाबा, बिल्कुल। और क्या कर रहे हैं ये कि इन्होंने जनाब अपने जो नोनो है उस नोनो के साथ टली लटकाई है, और एक लड़की है वो ऐसे ऐसे उसको ऐसे ऐसे बजा रही है, साथ हंस रही है कैमरे की तरफ देख। उसने दोस्त को कहा होगा वीडियो बनाओ। अब ये देखो, इसके पीछे मंतक क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये क्या फिलॉसफी है, मुझे समझाओ तो सही। अब आगे ये मत कहना रिफॉर्म्ड हो चुका है, खोते के खुरो कैमरे की आंख देख रही है, रिफॉर्म्ड हो चुका है, तो ये क्या बाहुबली से पहले की वीडियो है, हैं? ये एस राजमौली ने बनाई है या संजय लीला बंसाली ने बनाई है ये मूवी, हैं? ये जी पहले होता था, हजारों साल पहले, ड्रामेबाज, झूठो झूठ, चुताली मक्कार। सच को सच कहो, इसीलिए शर्रुल बरिया तुमको कहते हैं। हमको शर्रुल बरिया क्यों कहते हो? ये जरा वीडियो देखिएगा, मैं कुछ और भी वीडियोस आपके लिए, ये देखिएगा, मैं पहले भी दिखा चुका हूं मगर जरा देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि इंसान की बुद्धि जब मारी जाती है तो पेंट कोट, जनाब अच्छे अच्छे कपड़े, रोलेक्स की घड़ी, ऑडी, मैकबुक, और जनाब जाना ऐसे टांग पे टांग रख के, जी कहां से आए हैं जी, नमस्कार, कहां से आए हैं जी, मैं जी ग्रोइंग इंडिया, आईटी स्पेशलिस्ट, सीईओ, गूगल डेवलपर्स, ऐप डेवलपर्स, एनिमेटर्स, आईटी कॉलेज, जनाब डॉक्टर मेडिकल, यूपीएस ऑफिसर, आईएस आईपीएस, फलाना फलाना टमकाना। क्या करते हो जी? मूर्ति पूजा। जोर फिटम ਤੁਹਾਡੇ नॉलेज ਦੇ ਉੱਤੇ, थुफ तुम्हारी इस अकल और सोच के ऊपर जो इस्तेमाल ना हो पाई, और जहां जो किया वो किया तो गटर किया, कुछ कुछ ना किया, जो किया तो जरा सुन लो। और ये मत कहना ये 1000 साल पहले किया है, उल्लू दे पट्टे। सुने जरा।
हाँ भाई उनके साथ माँ 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 माइक को ले लिया बेटा, माइक उठा लो। उठा लो चालू करो उसको। कौन के चीज बन था ऐसे घूम घूम बनाया थी कैसे खराब हो जाए कहाँ से छोड़। अब आप लोग देख लीजिए, पूरा आना चाहिए। हाँ वो भी आना चाहिए वहाँ से वाला। हाँ ठीक है लेकिन ये ना आए इनका आप लोग साथ में बोलेंगे ना माँ। माँ माँ दबा के रखो थोड़ी देर, उसको बटन चालू हो जाए, थोड़ी देर दबा बोलो ना फिर। माँ 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 तेरी माँ को पता होता ना, उसने गोबर भी नहीं करना था जो तू गोबर के साथ कर रहा है माँ के। ये सब हमारे गुरुजी की प्रेरणा से हो रहा है। हमारे बिंसार भैया पूजनीय गुरुजी आदरणीय गौ संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो उन्हीं के आदेश से हमने भी शुरू किया है। माँ माँ कहता जी गुरु जी ने कहा है, गुरु जी की सहायता से हो रहा है, ये आप अंदाजा करें। ये कोई साधारण हिंदू नहीं है। गुरु जी माँ 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 जय गौ माता, जय गौ माता गौ माता की जय गौ माता की जय ब्रह्मणता जिंदाबाद हो ब्रह्मणता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। दादा परशुराम की जय, दादा परशुराम की जय, ब्राह्मण समाज की जय हो, जय गौ माता जय गौ माता। माँ 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 माँ। वो तेरी माँ की, तू रोला की बात है, तेरी माँ है। माँ माँ माँ। अब यहाँ दो सवाल हैं सोचने के। कुछ लोग नीचे परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं यार आमिर भाई आपने क्या चला दिया, बंद कर दें, फलाना हो गया ढमकाना हो गया। ठीक है यार, जब साबित करना है कि शर्रुल बरिया है तो दिखाना नहीं है, तो शर्रुल बरिया और कहते किसे हैं बताओ मुझे। शर्रुल बरिया दिखाना कैसे है, बताना तो पड़ेगा ना। शर्रुल बरिया कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो ये कहते हैं। अब देखो, एक साधारण इंसान की आंखें चुंधिया जाएं, उसके दिमाग में धमाके होने लगे, उसके ऊपर और नीचे पसीने आने लगे हैं जी ये वीडियो देख के, और कहते हैं जी हमें शर्रुल बरिया क्यों कहते हो, इसलिए कहते हैं। अच्छा, दो चीजें जो यहां जानकारी के लिए जानना बड़ा जरूरी है अकल वालों के लिए, वो क्या है? वो बातें ये हैं, दो चीजें। नंबर एक, वो कह रहा है गुरु जी की वजह से, ये हम गुरु जी के कहने पर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कोई जाहिल नहीं है, कोई इग्नोरेंट नहीं है, ये कोई अनपढ़ गवार नहीं है, ये कोई पंडित गुरु के कहने पर ये कर रहा है। और पंडित गुरु कौन बनता है? जिसके पास वेद का ज्ञानी हो। वेद का जो ज्ञानी हो वही पंडित बनेगा। बिना वेद के ज्ञान के पंडित कैसे बन सकता है? और अगर किसी ने आके कहा ना कि हम पंडित को नहीं मानते क्योंकि उनके पास भी वेद का ज्ञान नहीं होता, अगर किसी ने कहा, तो फिर बेटा मैंने ना मार मार के ना बातें मार मार के मैंने आपको कर सीधा लेना है। उसकी वजह क्या है? नेशनल टीवी पर बुलाते हैं अल्लामा, प्रोफेसर, मुफ्ती, मौलाना, वो अपने मुंह से कहता है भाई मैं मौलाना है ही नहीं, मैं तो टीवी वाला मौलाना हूं। और यहां छोटे छोटे लोगों को, बेचारों को बुलाकर फंसाकर अपनी बातों के अंदर झूठ बोल के, हाँ जी, क्या कहते हैं? कहते हैं जी वो जनाब ये बड़े स्कॉलर थे, ये बड़े जनाब मौलाना थे, बड़े ज्ञानी थे। यार हद है। अब इस पंडित को भी मानना पड़ेगा। मानो
और चुपो, पंजाबी च कहते ने और चुपो कि जिन्ना खादियां गाजरां टेडो ना दे पीड़, और चुपो। अब चखो जो बोते रहे हो, जो फसल बोई थी ना उसको काटो। एक तो ये सवाल था कि ये ज्ञानी कह रहा है। दूसरी बात मैं ये कर रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने माइक, वो डिजिटल माइक पकड़ाया हुआ है, अपने इर्द गिर्द वीडियो बना रहे हैं, और ये किसी काम की, ये कोई मन्नत मानी है इसने, उसकी वजह से ये कर रहा है। अफसोस होता है, अफसोस होता है। ये कहते हैं रिफॉर्म्ड धर्म, ये कहते हैं जी हमने धर्म बदल दिया, चेंज आ गई, अब ऐसा कुछ नहीं होता। ये दूसरी बात है मेरी। कैमरे की आंख ने, मैं 1 मिनट के लिए कहता हूं अकल वालों के लिए, 1 मिनट के लिए ये मत सोचना जो मैं जुमला कहने जा रहा हूं, 1 मिनट के लिए ना सोचना कि मैं मुसलमान हूं या ये आवाज़े हक है, क्योंकि मुझे पता है कि जितनी तुम नफरत करते हो, मुझे लगता है इंडिया और पाकिस्तान की अगली जंग आवाज़े हक की वजह से होगी। मुझे ये शक पड़ रहा है, ठीक है ना, मुझे पता है। और हो सकता है तुम पानी रोक दो पाकिस्तान का आमिर हक की वजह से, तुम्हारी मोदी गवर्नमेंट, मुझे पता है इस चीज का। मगर 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि ये आवाज़े हक की और ये आमिर हक है। 1 मिनट के लिए जो मैं बात अगली करने लगा हूं ना, जरा इसको होश के साथ सोचना। अब भी ये कैमरे की आंख कैप्चर कर रही है 2022 में। 1 मिनट के लिए सोचो आज से 1000 साल पहले क्या होता होगा। ये है मेरा सवाल, 1 मिनट के लिए। ये अकल वालों के लिए, दूसरों के लिए नहीं, जिनकी अकलें घास चरने गई हैं। 1 मिनट के लिए सोचो। अभी ये कैमरे की आंख है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, और तुम कहते हो इस्लाम की तलवार थी। उल्लू के पट्टो, तुम्हारा गंद था, अभी मैं दिखाऊंगा आगे। तुम्हारा गंद था, तुम्हारी ये गंदा धंधा था, तुम्हारा ये ब्राह्मणवाद था, जिसका नारा भी उसने मारा, ब्राह्मण जाति की ये व्यवस्था थी तुम्हारी, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों ने कहा ओए हमारी जान छुड़वाओ इन अजाब से, शर्रुल बरिया से, इस शर्रुल बरिया से हमारी जान छुड़वाओ, हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। ये वजह थी बच्चा, ये वजह थी। कैमरे की आंख हर चीज का जवाब देती है, तस्वीरें बोलती हैं। आगे आ जाओ। अच्छा जी, अब एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, ये भी आप लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है, जरा इसको देखिएगा और जरा सोचिएगा, फिर उसके बाद आपको एक बड़ी घनी ज्ञानी बात करता हूं, मजेदार, मजेदार वाली बात, जरा देखिएगा, सुने जरा, देखिए। ये देख लें जी। अब एक जवान लड़का है जिसने सैफरॉन जो रुमाल वो पहना हुआ है, सैफरॉन रुमाल जो है वो पहना हुआ है। आप अंदाजा करें, ये कहते हैं हमें शरुल बरिया क्यों कहते हो। यूथ है ये, इंडियन यूथ, और खुद अपने मोबाइल से वो वीडियो बना रहा है। सवाल तो ये है कि आप यूथ को किस तरफ लेके जा रहे हो। जिस बच्चे को देसी घी खाना चाहिए था, जिस बच्चे को दूध खालिस पीना चाहिए था, जिस बच्चे को बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, किशमिश खाने चाहिए थे, जिस बच्चे को जो है ना वो पनीर और शक्कर और जनाब पराठा और जनाब सब्जियां खानी चाहिए थी, उस बच्चे को आपने गोबर खाने पे लगा दिया। फिर कहते हो हमें शर्रुल बरिया क्यों कहते हैं। मेरी टैगलाइन ये है कि फिर कहते हो हमको शर्रुल बरिया क्यों कहते हो। सवाल तो ये है। अफसोस, 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 अफसोस। फिर कहते हैं जी, ओ जी बच्चे जनाब पीछे रह रहे हैं, पीढ़ियां नशे में जा रही हैं, पीढ़ियां आपस में लड़ रही हैं, ये कर रही हैं। क्या आपने क्या शिक्षा देनी है जवानों को, मुझे तो नहीं समझ आ रही, मुझे ये नहीं समझ आ रही। आगे चलते हैं। यहां तक तो थी गोबर की लेपा पोती, और भी बड़ी वीडियोस थी, आपको पता है, मैंने चंद आपको दिखाई हैं, आप पिछले प्रोग्राम्स में देखते रहे। अब जो मैं आपको चीज दिखाने जा रहा हूं ना, ओए होए 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 होए, नेशनल टीवी सर, नेशनल टीवी सर, नासा रिसर्च सर, आयुर्वेदी सर, वेदा के अंदर साइंटिफिक नॉलेज सर है। ये जरा नेशनल टीवी के ऊपर एक एजुकेटेड बंदा क्या कह रहा है सर, जरा देखिएगा।
ये जरा सुनिए जरा आपकी स्क्रीन के ऊपर।